हेलो दोस्तों। आप सभी का टेक ज्ञान तक पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। रेलवे से जो नई वैकेंसी है उसका फाइनल विज्ञापन जारी हो चुका है। हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ये रेल मंत्रालय के अधीन ही भारत सरकार का एक उपक्रम है, कंपनी है जो मालगाड़ी के लिए अलग से डीएफसी बनाया गया है। यहाँ पे जो आपके क्षेत्र हैं दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से दिल्ली, डीएफसी के जो जोन है जो अलग से यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे अपनी नियुक्ति मिल सकती है। तो जो इसके फॉर्म है 20 मई से स्टार्ट हैं और आप 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन का विंडो आपको 26 जून से और 30 जून के बीच खुलने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है इसका इस वैकेंसी का वो अगस्त में CBT 1 का प्रस्तावित है। और इसके बाद आपका CBT 2 यानी मेंस एग्जाम होगा वो दिसंबर में प्रस्तावित है। बाकी जिन पदों के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी फाइको वगैरह यानी कोई और स्किल टेस्ट होता है वो मार्च में आपका 2024 में प्रस्तावित है। तो आप लोग वीडियो को मैं आपको क्रम वाइज जानकारी दूंगा, स्टेप वाइज आप लोग को कम समय में सारी जानकारी कौन कौन से पद हैं, क्वालिफिकेशन क्या है। ये देखिएगा, पहली यहाँ पे वैकेंसी है आपकी एग्जीक्यूटिव सिविल की। यहाँ पे आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल पद में। बाकी जो भी इसके समकक्ष वो आपका डिप्लोमा मान है उसके यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो वेतनमान है 30,000 से 1,20,000, यानी एक तरह से जूनियर इंजीनियर की ही ये भर्ती है। जितनी भी वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की ये सब आपके जेई के समकक्ष पद हैं। आपका संबंधित ट्रेड से आपको डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक होना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करेंगे ये एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की वैकेंसी है। इसके बाद है एक अच्छी वैकेंसी है सभी के लिए ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये भी आपकी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, ना कोई टेक्निकल और कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन अगर आप 60% हैं तो आप बिजनेस डेवलपमेंट वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या भी यहाँ पे दोस्तों 235 है। तो ये देखिएगा, इसी तरह और वैकेंसी है आपकी इस फाइनेंस की, इसमें कॉमर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स है, इसमें आपको BBA वगैरह होना चाहिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 6 पद हैं यहाँ पे संबंधित। इसके बाद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम बात करेंगे। अब खास तौर पे अब इस भर्ती की हम बात करने वाले हूँ सिर्फ ITI वालों के लिए भर्ती है। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव की पहली वैकेंसी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल के पद हैं ये संबंधित ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए और आपका 10th भी 60% मार्क्स से होना चाहिए और आपका ITI भी मिनिमम 60% मार्क्स से होना चाहिए। दोनों में 60% मार्क्स अनिवार्य हैं। और इसके पदों की संख्या है आपकी टोटल यहाँ पे 24 हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से। ये भी आपका एक तरह से टेक्नीशियन का पद है। जिस तरह से रेलवे में सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का पद आता है आपको टेक्नीशियन का, वो भी आपको यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में ये सिग्नल का पद है। सिग्नल का ही आपको काम करना है रेलवे में। इसमें आपको बहुत सारे ट्रेड है यहाँ पे वैलिड हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन और आपका टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और मेंटेनेंस सिस्टम। जितने भी ट्रेड समकक्ष मान हैं आप इसमें चेक कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में। तो बहुत बड़ा मौका है ITI अभ्यर्थियों के लिए। पदों की संख्या भी यहाँ पे 148 है। इसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिकल की। मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव में भी यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी कम है, 9 है। इसमें आप अगर ITI हैं, बिल्डर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल जितनी भी ट्रेड से संबंधित हैं आपकी, चाहे आपकी मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, सारे इसमें एलिजिबल हैं। तो ये थी कुछ बातें। आगे जो इसका वेतनमान है 25,000 तो आपका मूल वेतन है। यहाँ पे आपको DA दे नहीं होगा, ग्रेड पे यहाँ पे लागू नहीं होती। यहाँ पे IDA पैटर्न लागू होती है, जो कि इंडस्ट्री जो भी संबंधित है भारत सरकार के वहाँ पे ये पैटर्न लागू होता है। तो और एक बात और स्पष्ट है, जितने भी हायर एजुकेशन हैं, हायर डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है, वो कोई भी अभ्यर्थी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता है। वो अलाउ नहीं किया गया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए सुनहरी और बेहतरीन खबर थी, तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा एज लिमिट पे। तो आपको जो एज लिमिट है दोनों पदों पर, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव हो चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, 18 से 30 वर्ष के बीच ही रहने वाली है। और आपको जो नियमानुसार छूट मिलती है भारत सरकार में वो छूट भी मिलने वाली है। OBC 3 वर्ष, SC वगैरह 5 वर्ष, बाकी जो भी कैटेगरी है और जो भी छूट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, भारत सरकार में सारी मिलने वाली है, क्योंकि प्योर सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस पे और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो
तो ये आपका जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये देखिएगा, जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव है, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका CBT 2 होगा। इसके बाद में आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होने वाला है, और आपका सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, चाहे आपके सिग्नल की हो, चाहे मैकेनिकल की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, तीनों पदों पर आपका 2 स्टेप में होगी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये इन स्टेपों पे आपकी भर्ती प्रशिक्षण पूरे होने वाली है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम क्या है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में। आपकी नेगेटिव मार्किंग बटे 4 की होगी। मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की होगी। जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की। जनरल साइंस 15 नंबर की। आपकी रीजनिंग 30 नंबर की। तो सिलेबस भी बहुत बेहतरीन है जो रेलवे में रहता है। और इसके बाद हम बात करेंगे CBT 2 की, क्योंकि आपका सिलेक्शन ITI वाले जितने भी हैं उनकी संबंधित जो भी पोस्टें हैं, उन पोस्टों में आपका सिलेक्शन CBT 1 और CBT 2 में होने वाला। ये देखिएगा, सीधा हम बात करते हैं आपका CBT 2 का क्या रहने वाला है प्रोसेस। उसमें आपका 120 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और 120 में आपको जो भी संबंधित डाटा रहेगा, ये देखिएगा, मैं आपको ऑफिशियल दिखाई देता हूँ। ये देखिएगा, ये है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट कोड 22। इसमें आपका 60 नंबर आपसे जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और साइंस आएगी। बाकी जो आपका अतिरिक्त सिलेबस है 60 नंबर का, वो इस तरह से रहेगा, संबंधित आएगा। आपको सर्किट्स है, एनालॉग है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, एनालॉग, ये कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक नेटवर्क सिस्टम, पावर सप्लाई, SMPS, UPS, कंप्यूटर संबंधित है। बाकी कह सकते हैं आपका मिक्स सिलेबस है, थ्योरी का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का। कहीं ना कहीं से आप लोग पहले CBT 1 में ध्यान दीजिएगा, उसकी तैयारी करते रहिएगा। बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत अच्छा वेतनमान भी है, कह सकते हैं रेलवे की ही नौकरी है। आगे आपको रेलवे की भी नई भर्ती देखने को मिलेगी। लगातार ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टेक ज्ञान तक को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे जितने कमेंट आप लोग करेंगे, सारे डाउट करने का हल करने का प्रयास करूँगा।